माता दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कार्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। आज चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। दोस्तों, ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या। माँ के ये रूप अपने भक्तों को, सिद्धों को अनंत फल देने वाला माना गया है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हुए हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए माता ब्रह्मचारिणी के पावन कथा को लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। मान्यता अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर ही व्यतीत किए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और तप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व के पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजारों वर्ष तक निर्जल रहकर और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। घोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या की अभूतपूर्व सराहना की और कहा कि यह बहुत पूर्ण कार्य है। हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह इतनी कठिन तपस्या नहीं की थी। यह तो केवल आप ही हैं जो संभव हो सका है। आपकी मनोकामना पूरी होगी और भोलेनाथ आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर जाइए, वहां आपके पिता आपको बुला रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के इसी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। ये देवी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है और बिना किसी वाहन के भक्तों को दर्शन देती हैं।